नहीं सर, शिक्षा मित्र रोजाना संगठन को और सरकार को इस बात पर दबाव बनाने के लिए विवश कर रहे हैं कि कैसे भी शिक्षा मित्रों का भाग्य उदय हो, उन्हें आर्थिक मजबूती प्रदान हो। और इसके लिए हम दैनिक हिंदुस्तान समाचार पत्र को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो प्रतिदिन एक पेज किसी एक जनपद का हमारे लिए सुरक्षित रख रहे हैं, जिससे कि समाज में शिक्षा मित्रों को समझने जानने की जो आवश्यकता हमें महसूस होती है। जिस तरह से सरकार ने बीच में हमारा जो मानदेय दोगुना किया है, उसके झूठ को लोग समझ रहे हैं और लोगों की हमारे प्रति सकारात्मकता बढ़ रही है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये किस तरह के अध्यापक है जो प्राइमरी में पढ़ाते हैं और मात्र 10,000 रुपया पाते हैं। ये सरकारी मानदेय पर पढ़ाते हैं और लेकिन सरकार वेतन इतना देती है कि प्राइवेट विद्यालय के अध्यापक भी शर्मा जाए कि भाई ये लोग किस तरह से अपनी सेवा दे रहे हैं। और पूरा समय सुबह 9 बजे से और 3:30 बजे तक, 8:30 से 3:30 बजे तक का समय। इसके बाद भी व्यक्ति कोई कार्य कैसे कर सकता है? यदि किसी के पास में कोई खेती बाड़ी है तो रात में, शाम को, सुबह हल्का पतला खेती बाड़ी में सहयोग कर सकता है। लेकिन जिसके पास में कुछ भी रोजगार नहीं है और जो शहर से दूर है, जहाँ पर किसी भी प्रकार की अन्य प्रकार की कोई स्वरोजगार की व्यवस्था नहीं है, वो व्यक्ति कैसे अपने गांव से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर कैसे किसी दूसरे की मजदूरी कर सकता है, कैसे अपने बच्चों का पेट पाले? आपके पास में रोजाना किसी ना किसी शिक्षा मित्र भाई का, किसी अन्वेषक का फोन आता है और वो आपसे किस तरह से अन्य विनय करते हैं कि किसी तरह से उनकी बेटी की शादी हो जाए, उनकी बीमारी का इलाज हो जाए। तो लोग विवश हैं और हजारों लोग ऐसे हैं जो अपने मन में छिपाए बैठे हैं। वो किसी से नहीं कह सकते क्योंकि उन्हें मालूम है कि सबको 5,000 मिलता है, सबको 10,000 मिल रहा है, इस महीने सबको 5,000 मिलेगा। तो किसी के पास में इतनी, किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है कि वो सभी की मदद कर सके और सब कर सके। और एक तरह से वो अपनी इस समाज में तौहीन भी नहीं कराना चाहता कि हम इस तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं। लेकिन मजबूरी है, जब व्यक्ति को कोई रास्ता नहीं दिखाई देता तो फिर अपनों के पास आकर रोता है, गिड़गिड़ाता है, कुछ भी मदद हो जाए, कैसे भी हो जाए, कुछ सहारा लगेगा उसको। हालांकि ज्यादा मदद नहीं हो पाती है क्योंकि किसी के पास नहीं है। 100 रुपया 50 रुपया जो लोग कर पाते हैं वो भी अपने दैनिक खर्चों में से निकाल करके उस धनराशि का भुगतान करते हैं, तो उनकी भी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो कर सके। और जो लोग अपना सम्मान पूर्वक जीवन जी रहे हैं तो वे इस बलबूते जी रहे हैं कि या तो उनके पिताजी की पेंशन है या उनके पास में उनकी खेती बाड़ी है, वरना सबकी स्थिति बड़ी दयनीय है, नारकीय है। अब एक शिक्षक अपनी जिंदगी को नारकीय बना बैठा है, इससे बड़ी संवेदनहीनता सरकार के लिए क्या हो सकती है? जी सर। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। संवादहीनता, संवेदनहीनता, वो सारे शब्द आपकी ठीक हैं। और मेरा तो बस इतना कहना है कि अब ये मामला जो है इतना फंसता दिख रहा है कि अब जिस पर जितना जल्दी सरकार निर्णय कर दे उतना बढ़िया है, क्योंकि प्रत्येक नागरिक जो इस देश का रहने वाला है, इस राज्य का रहने वाला है, वो भूख प्यास से पीड़ित है। हर बार आपकी परीक्षा दे रहा है, हर बार आपकी बात कर रहा है, लेकिन आप लोग सुनने को राजी नहीं हो। ऐसा क्या है? अभी उपचुनाव का जिक्र था, उपचुनाव हो गया। अभी विक्रम सिंह ने कहा कि अक्टूबर में बैठक होती है, तब मुख्यमंत्री की सहमति से बैठक होती है। मैं सारी बातों से सहमत हूं। अब अक्टूबर को गए हुए भी कितने दिन गुजर गए, अक्टूबर चला गया। शायद विक्रम सिंह, मैं गलत ना हूं तो 7 या 8 अक्टूबर को हुई थी बैठक। 8 अक्टूबर को, विक्रम सिंह शायद मैं सही हूं, 8 अक्टूबर को ही हुई थी बैठक। 8 अक्टूबर को हुई थी बैठक जी। 8 अक्टूबर क्या है? 8 अक्टूबर को हुई थी। 5 महीना लगभग होने जा रहा है। अक्टूबर चला गया, नवंबर चला गया, दिसंबर चला गया, जनवरी चली गई, फरवरी चली गई। 5 महीने बाद उस बैठक का अभी परिणाम नहीं आया।
बड़ी जिम्मेदारी से बैठक हुई, प्रत्येक संगठन को बुलाया गया,